हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जो आर्टिकल 25 से 28 तक कवर होता है। ये अधिकार हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही कुछ सीमाएँ भी रखता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। एंड आर्टिकल 25 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जब तक कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को प्रभावित ना करे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम टू बिलीव इन गॉड और ए हायर पावर इन एनी वे। मतलब हर व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। जैसे अगर एक व्यक्ति किसी धर्म में पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने मर्जी से किसी और धर्म को फॉलो करना चाहता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ये अधिकार दिया गया है। तो अब बात करते हैं राइट टू प्रोफेस के बारे में। इट मीन्स ओपनली डिक्लेयरिंग रिलीजियस बिलीफ, यानी हमारे देश में अपने धार्मिक विचारों और आस्था को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एक सिख व्यक्ति अपनी पगड़ी पहनकर घूम सकता है, एक हिंदू व्यक्ति तिलक लगाकर घूम सकता है बिना किसी रोक टोक के। अब आता है राइट टू प्रैक्टिस, यानी परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। मतलब हम सभी को अपने धर्म के अनुसार रिचुअल्स, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता है। जैसे एक हिंदू व्यक्ति घर में मंदिर बना सकता है, एक मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है और एक क्रिश्चियन चर्च में प्रार्थना कर सकता है। अब हम देखेंगे राइट टू प्रोपागेट रिलीजन, इसका मतलब क्या होता है। तो राइट टू प्रोपागेट मीन्स स्प्रेडिंग रिलीजियस बिलीफ बट नॉट थ्रू फोर्स्ड कन्वर्सन, यानी हमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती कन्वर्सन अलाउड नहीं है। जैसे एक क्रिश्चियन मिशनरी अपनी धार्मिक किताब या संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो अब हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर गिवन इन आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई धार्मिक एक्टिविटी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को नुकसान करेगी तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई धार्मिक समुदाय अपनी प्रैक्टिस के नाम पर बलिदान यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस करे तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिसेज टाइड टू सेकुलर एक्टिविटीज, यानी आर्टिकल 25 हर सिटीजन को रिलीजियस प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देता है, लेकिन अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस सेकुलर एक्टिविटीज से जुड़ी हो तो स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है। जैसे कुछ धार्मिक रिचुअल्स में जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट एनिमल क्रुएल्टी लॉज के तहत इसको रेगुलेट कर सकती है। ट्रिपल तलाक रिलीजियस प्रैक्टिस होने के बावजूद ये वुमेन्स राइट्स वायलेट करता था, इसलिए इसको बैन किया गया। इसका मतलब है कि रिलीजियस प्रैक्टिस एब्सोल्यूट नहीं है और स्टेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर इसमें इंटरवेंशन कर सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आर्टिकल 25 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में हर धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्रता से प्रबंधन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे देश में हर धर्म अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे अगर जैन कम्युनिटी अपना एक नया मंदिर का निर्माण करना चाहती है तो वो कर सकती है। इस आर्टिकल के तहत हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू मैनेज रिलीजियस मैटर, यानी कि हर धर्म अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे गुरुद्वारा का मैनेजमेंट एसजीपीसी
यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू ओन एंड मैनेज प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पजेस, यानी हर धर्म धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति रख सकते हैं। जैसे इस्कॉन या रामकृष्ण मिशन जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकती है। बट यू हैव टू रिमेंबर, ये अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आता है। अगर कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल एक्टिविटीज करे तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। अब नेक्स्ट राइट है राइट टू एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, यानी आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस ग्रुप्स को अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। जैसे मंदिर या मस्जिद के फंड और प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट रिलीजियस अथॉरिटीज कर सकती है, लेकिन अगर करप्शन हो तो गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है। ये याद रखें, ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर रेगुलेशन हो सकता है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27 के बारे में, और आर्टिकल 27 इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी एक धर्म के प्रचार या समर्थन के लिए टैक्स भरे। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए डायरेक्टली टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। इस आर्टिकल के तहत सरकार के फंड्स धार्मिक उद्देश्यों के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है तो उस पर टैक्स लग सकता है। जैसे सरकार किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन अगर एक धार्मिक संस्था स्कूल या हॉस्पिटल चलाता है तो उस पर नॉर्मल टैक्स लग सकता है, क्योंकि ये एक सोशल सर्विस है। आर्टिकल 27 एक सेक्युलर और अनबायस्ड सिस्टम को एंश्योर करता है, जिसमें हर धर्म के लोगों के साथ समान बिहेवियर हो और किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लोगों पर ज़बरदस्ती टैक्स ना लगाया जाए। तो चलिए अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28, एंड आर्टिकल 28 इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इस आर्टिकल का मेन एम सेकुलरिज्म को मेंटेन करना है, ताकि किसी पर भी ज़बरदस्ती रिलीजियस एजुकेशन ना थोपी जाए। इस आर्टिकल के तहत भारत में स्कूल और कॉलेजेस को 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का अलग अलग रेगुलेशन होता है। तो वो 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशन, एंडोमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड। तो स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि सरकार के द्वारा चलाए गए स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रिक्टली बैंड है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन टीचिंग कंपलसरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एंडोमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन, एंड इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड इफ मैंडेटेड बाय एंडोमेंट। यहाँ पे एंडोमेंट का मतलब है धन या संपत्ति जो किसी धार्मिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी जाती है। तो अगर कोई स्कूल या कॉलेज किसी धार्मिक ट्रस्ट या एंडोमेंट से बना है तो वहाँ रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन अगर सरकार द्वारा पूरी तरह से चलाया जा रहा है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। जैसे एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जो एक ट्रस्ट द्वारा फंडेड है, वहाँ बाइबल की टीचिंग दी जा सकती है, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धर्म की रिलीजियस टीचिंग कंपलसरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टाइप है प्राइवेटली रन बट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड बट वॉलंटरी, यानी कि प्राइवेटली रन बट स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन पे रिलीजियस एजुकेशन अलाउड है, लेकिन कंपलसरी नहीं हो सकती। जैसे एक क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाना अलाउड है, लेकिन किसी स्टूडेंट को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट टाइप है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड, यानी जो इंस्टीट्यूशन सरकार से फंडिंग लेती है वहाँ रिलीजियस एजुकेशन अलाउड नहीं होगी। जैसे अगर एक मुस्लिम स्कूल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड ले रहा है तो वहाँ इस्लामिक टीचिंग मैंडेटरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता
हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये हमें एक सेक्युलर और इंक्लूसिव समाज बनाने में मदद करता है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन बिना किसी ज़बरदस्ती या अन्याय के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि धर्म किसी के ऊपर इम्पोज ना हो और हर किसी को अपनी बिलीफ सिस्टम फॉलो करने की पूरी आज़ादी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।